हेलो एंड वेलकम। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपको मोडबस टीसीपी डिवाइस का डेटा डायरेक्टली MQTT पे पब्लिश करना है तो फिर वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आइदर आपको कोई हार्डवेयर गेटवे का रिक्वायरमेंट रहेगा जो कि आपका मोडबस टीसीपी डिवाइस का डेटा रीड करके MQTT ब्रोकर पे पब्लिश करेगा। ठीक है, एंड उसके बाद वो ब्रोकर अपने MQTT क्लाइंट को वो डेटा पास ऑन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको फिज़िकल गेटवे परचेज नहीं करना है एंड वही चीज़ आपको विद द हेल्प ऑफ पाइथन करना है तो फिर वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो चीज़ देखेंगे। अब इस वीडियो में जो डेटा फ्लो एंड वर्क फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मोडबस टीसीपी डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, तभी हम हमारे डेटा को MQTT ब्रोकर पे पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा पाइथन का कोड जो है उसे हमें समझना होगा। उसके बाद मस्कीटो ब्रोकर एंड उसके बाद हमारे MQTT क्लाइंट पे हमें चलना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक मोडबस TCP सर्वर को सिमुलेट करना है। सो सबसे पहले हम उसे सिमुलेट करते हैं। सो सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा मोडबस स्लेव सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें हम कनेक्शन में गए एंड देन कनेक्ट। उसके बाद हमें कनेक्शन का टाइप कौन सा है, हमारा मोडबस TCP IP कनेक्शन। IP एड्रेस रहेगा 127.0.0.1, पोर्ट नंबर रहेगा 502 एंड देन ओके। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक मोडबस TCP IP सर्वर सिमुलेट हो गया। ठीक है, अगर आपको डेटा ऑटोमेटिक सिमुलेट करना है तो आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट चूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो यहाँ पे डेटा है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेज था कि हमारे पास एक मोडबस TCP डिवाइस होना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक्चुअल सिनारियो की बात करें तो अगर आपका कोई इन्वर्टर है जो कि आपके फील्ड में लगा हुआ है, ठीक है, उसका डेटा डायरेक्टली आपको MQTT पे चाहिए। ठीक है, अभी काफ़ी ऐसे स्काडा अवेलेबल है जो कि आपके मोडबस का डेटा डायरेक्टली रीड कर सकते हैं एंड आपका जो MQTT का डेटा है वो भी डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपका स्काडा कोई रिमोट प्लेस पे लगा हुआ है तो फिर आपको MQTT से डेटा रीड करना ईजी रहेगा कंपेयर टू मोडबस। ठीक है, सो उस केस में अगर आप अपने इन्वर्टर का डेटा डायरेक्टली ओवर द इंटरनेट MQTT के थ्रू अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में देखना चाहते हैं कि मेरा ये इन्वर्टर है वो कितना जनरेशन कर रहा है, ठीक है, उसका डाउन टाइम कितना है, टोटल आज अभी तक उसने कितने किलोवाट पावर का जनरेशन किया है, वो सारी चीज़ आप विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें एक मोडबस TCP डिवाइस को सिमुलेट करना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई रियल मोडबस TCP डिवाइस है तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पाइथन के कोड पे हमें जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नोटबुक रनिंग है। ठीक है, सो ये रहा हमारा मोडबस TCP टू MQTT नोटबुक। ठीक है, सबसे पहले तो ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना होगा आपके सिस्टम में, उसके बाद ही आप इस के फंक्शंस को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सो पिप इंस्टॉल मोडबस फॉर MQTT। ठीक है, अब इस सेल को रन करते हैं, शिफ्ट एंटर। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में वो सारी चीज़ ऑलरेडी इंस्टॉल है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैसेज आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इस तरह का डेटा फ्लो है एंड वर्क फ्लो है हमारा जो ऑलरेडी हमने समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद कमांड टू यूज़ विथ मोडबस फॉर MQTT एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये जो मोडबस फॉर MQTT है वो एक एप्लीकेशन भी है, जैसे .exe फाइल भी है, एज वेल एज वो एक पाइथन का कोड भी है। ठीक है, आप इस मोडबस फॉर MQTT को एज अ दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसे एज अ exe फाइल यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको इसे पाइथन फाइल यूज़ करना है एंड उसमें कुछ मॉडिफाई करके यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो ये मैंने यूज़ किया है वो एज अ एप्लीकेशन यूज़ किया है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क रखा हुआ है। ठीक है, सो मोडबस फॉर MQTT डैश डैश हेल्प करोगे आप एंड उस सेल को रन करोगे तो ये जो मोडबस फॉर MQTT एप्लीकेशन है उसको यूज़ करने के लिए जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट नेम। ठीक है, द होस्ट नेम और IP एड्रेस ऑफ द MQTT ब्रोकर।
ब्रोकर यानी कि हमारा सर्वर, ठीक है। तो ये सारे उसके ऑप्शन हैं जो जो आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसे यूज़ कुछ इस तरह से करना है, मोडबस फॉर MQTT, होस्ट नेम यानी कि हमारा जो MQTT ब्रोकर है उसका IP एड्रेस, पोर्ट यानी कि जो हमारा MQTT ब्रोकर है उसका पोर्ट, ठीक है। एंड उसके बाद कन्फिग डैश डैश कन्फिग स्पेस टेस्ट डॉट YAML। अब ये हमारा मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें हम लिखेंगे कि हमें मोडबस डिवाइस से कौन से रजिस्टर को रीड करना है, ठीक है। अभी तक ये कहीं पे पिक्चर में नहीं आया कि हमें जो मोडबस का TCP IP डिवाइस है वो किस IP पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने उसे सिमुलेट किया, ठीक है, दैट्स वाई हमें पता है कि वो 127.0.0.1 पे चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो पाइथन का एप्लीकेशन है या फिर आप कह सकते हैं पाइथन का कोड है, उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से IP से डेटा रीड करना है, एक साथ कितने डेटा रीड करने हैं और कितने टाइम इंटरवल पे मुझे उन डेटा को रीड करना है, ठीक है। तो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में होगा, test.yaml फाइल, ठीक है। उसे आप रीनेम कर सकते हैं बट इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .yaml फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा test.yaml फाइल ओपन है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है IP एड्रेस। आपको किस IP से अपने मोडबस TCP डिवाइस का डेटा रीड करना है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। सो अभी मेरा जो मोडबस TCP डिवाइस है वो मेरे लोकल सिस्टम में रनिंग है, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे IP एड्रेस दिया है 127.0.0.1। उसके बाद जो मेरा पोर्ट है वो है 502। उसके बाद अपडेट रेट यानी कि आपको कितने टाइम इंटरवल पे डेटा को रीड करना है। अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा है तो इट मीन्स मेरा जो ये कोड है वो एवरी 5 सेकेंड उस डेटा को पोल करेगा, ठीक है। एड्रेस ऑफसेट की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे वेरिएंट टेस्ट है, इसका ज़्यादा मुझे डिटेल में मालूम नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। अब स्कैन बैचिंग यानी कि आपको एक साथ कितने होल्डिंग रजिस्टर्स की वैल्यू को रीड करना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 100 लिखा तो वो एक साथ 100 होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यू को रीड करेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 to 9 10 होल्डिंग रजिस्टर को ही मेरे सिस्टम में यूज़ किया है, ठीक है। जो मैंने सर्वर सिमुलेट किया है उसमें सिर्फ 10 होल्डिंग रजिस्टर है, सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे स्कैन बैचिंग में 10 यूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर में pub_topic यानी कि आपको कौन से टॉपिक पे MQTT के कौन से टॉपिक पे उस डेटा को पब्लिश करना है, ठीक है। सो जो मेरा मोडबस का सिमुलेटर है, ठीक है, उसे मैंने एज ए नेम दे दिया टेस्ट सर्वर एंड HR0 इन इट मीन्स होल्डिंग रजिस्टर 0, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे एड्रेस 0 लिखा है, ठीक है। अगर आपको होल्डिंग रजिस्टर 2 की वैल्यू पढ़नी है तो आप यहाँ पे होल्डिंग रजिस्टर 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे HR0 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं सिर्फ होल्डिंग रजिस्टर 0 का वैल्यू यहाँ पे पास ऑन करने वाला हूँ, यानी कि मेरे MQTT ब्रोकर पे पब्लिश करने वाला हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से ये जो टॉपिक है उसका नेम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एड्रेस है वो आपको केयर करना है कि आपको इस टॉपिक पे किस एड्रेस की वैल्यू को मूव करनी है, ठीक है। उसके बाद है HR1, ठीक है। यहाँ पे आएगा HR1 कि मेरा जो HR1 करके जो टॉपिक है उसके अंदर मेरा जो एड्रेस 1 है, मोडबस का एड्रेस 1 ये वाला जिसकी वैल्यू अभी 435 436 है, उस वैल्यू को मुझे मूव करना है, ठीक है। सो इस तरह से इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को आपको एडिट करना है, ठीक है। सबसे पहले आएगा IP एड्रेस कि आप किस IP से अपने मोडबस डिवाइस का डेटा रीड करना चाहते हैं। उसके बाद किस पोर्ट नंबर पे आपका मोडबस का जो सर्वर है या फिर मोडबस का डिवाइस है वो रनिंग है, ठीक है। उसके बाद अपडेट रेट एंड देन स्कैन बैचिंग, ठीक है। ये मेन 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको किस रजिस्टर का डेटा किस टॉपिक पे पब्लिश करना है वो आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। सो अभी हम इसे सेव कर देते हैं एंड हमारा अपडेट रेट अभी रखते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होस्ट नेम में मैंने लिखा है 127.0.0.1। ये मेरा जो MQTT ब्रोकर है मेरे लोकल सिस्टम में उसका IP एड्रेस है, ठीक है। अगर आपके पास क्लाउड ब्रोकर होता तो आप यहाँ पे क्लाउड ब्रोकर का IP एड्रेस डालते,
ठीक है। अगर आपके पास क्लाउड ब्रोकर होता तो आप क्लाउड ब्रोकर का जो पोर्ट है वो आप यहाँ पे एंटर करते, ठीक है। एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सेम रहेगा जो कि हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इस सेल को हम रन करते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिला, मेरा कर्नल कोई डेड नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो मेरी चीज़ है वो प्रॉपर है, ठीक है। सो अभी हम सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर देते हैं एंड यहाँ पे हमारा MQTT एक्सप्लोरर ओपन करते हैं, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या किया, हमारे मोडबस TCP डिवाइस को सिमुलेट किया। जो हमारा पाइथन का कोड है उसमें जो YAML फाइल को एडिट करना था वो हमने कर दिया, ठीक है। हमें सिर्फ 2 ही रजिस्टर के वैल्यूज़ को रीड करना है एंड MQTT पे पब्लिश करना है। सो दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे एड्रेस 0 एंड एड्रेस 1 को यहाँ पे ऐड कर दिया रजिस्टर के सब टॉपिक्स में, रजिस्टर के अंदर। उसके बाद ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कि हमें किस मोडबस डिवाइस से डेटा रीड करना है उसका डिटेल हमने यहाँ पे फिल कर दिया एंड देन इस सेल को हमने रन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा MQTT एक्सप्लोरर खोला, ठीक है। अब ये जो MQTT एक्सप्लोरर है वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, क्लाउड और लोकल MQTT डिवाइस एंड स्काडा, ठीक है। सो ये जो हमारा MQTT एक्सप्लोरर है वो एज अ MQTT क्लाइंट या फिर MQTT डिवाइस वर्क करता है, ठीक है। अगर आपके पास स्काडा है तो आप डायरेक्टली इसका कनेक्शन अपने स्काडा के साथ कर सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सप्लोरर है जिसमें आप डेटा को वैलिडेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे MQTT एक्सप्लोरर यूज़ किया है जो कि मेरे डेटा को वैलिडेट करने के लिए काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो IP एड्रेस आएगा वो मेरा ब्रोकर का IP एड्रेस आएगा जो कि मेरा मस्कीटो ब्रोकर है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पोर्ट आएगा वो मेरे मस्कीटो ब्रोकर का पोर्ट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे मेरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मोडबस फॉर MQTT जो हमारा एप्लीकेशन है उसका एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसे एक्सपैंड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट सर्वर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट सर्वर करके टॉपिक, ठीक है। अब टेस्ट सर्वर टॉपिक में हमारे पास 2 सब टॉपिक है HR0 एंड HR1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HR0 एंड HR1 एंड उसकी वैल्यूज़ जो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगी 655, 657, ठीक है। ये जो मेरा पाइथन का कोड है वो एवरी 2 सेकेंड मेरी मोडबस की वैल्यूज़ को MQTT पे अपडेट कर रहा है, ठीक है। वो जो वैल्यू अपडेट करेगा वो मस्कीटो ब्रोकर में अपडेट करेगा एंड मेरा मस्कीटो ब्रोकर मेरे MQTT एक्सप्लोरर को वो वैल्यू पास ऑन करेगा, ठीक है। अब मुझे ये जो होल्डिंग रजिस्टर 2 है उसकी वैल्यूज़ भी मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इसे कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब ये रहेगा मेरा होल्डिंग रजिस्टर 2 एंड यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा 2, ठीक है। उसे आप एज अ कोई रैंडम नेम भी दे सकते हैं, यानी कि एज अ मेरा रूम टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को सेव किया, कर्नल को रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट किया, ठीक है। यानी कि आपका ये जो वैल्यूज़ है वो अभी अपडेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू अपडेट होना बंद नहीं हुआ बिकॉज़ ये जो मेरा एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रनिंग है, ठीक है। या ये एक प्रॉब्लम है, ये मैंने नहीं देखा था, ठीक है। सो अभी इसे छोड़ देते हैं, इस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मेरा जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रनिंग है। सो अगेन मैं इस सेल को रन करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं रूम टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो तीसरा रजिस्टर मुझे ऐड करना था वो मेरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने उस सेल को रन किया मेरा तीसरा जो टॉपिक है वो यहाँ पे मुझे मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। अभी इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं होल्डिंग रजिस्टर 2 है उसकी वैल्यू कितनी है अभी 0। अगर मैंने यहाँ पे 55 एंटर किया एंड देन ओके पे प्रेस किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वैल्यू मेरी यहाँ पे चेंज हो गई, ठीक है। अब अगेन मुझे ये जो होल्डिंग रजिस्टर 3 है उसकी वैल्यूज़ भी मुझे MQTT ब्रोकर या फिर क्लाइंट पे पब्लिश करनी है। तो फिर अगेन मैं मेरी जो test.yaml फाइल है उसमें जाऊँगा, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रूम टेम्परेचर वाला जो टैग है उसे हम चेंज कर देंगे
रूम 1 टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा 3, यानी कि ये मेरा थर्ड होल्डिंग रजिस्टर की वैल्यूज़ को रीड करके पब्लिश करेगा, ठीक है। सो अभी हम कर्नल को इंटरप्ट करते हैं, रीस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट, ठीक है। उसके बाद इसे अगेन रन करते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं रूम 1 टेम्परेचर, ठीक है, उसकी वैल्यू अभी 0 है। सो उसकी वैल्यू हम मॉडिफाई करते हैं 33 डिग्री सेंटीग्रेड। सो वो यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। सो अगर आपका कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपको डायरेक्टली मोडबस का डेटा MQTT पे पब्लिश करना है, तो फिर आप मोडबस फॉर MQTT जो टूल है, ठीक है, पाइथन में, उसका यूज़ करके ये सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। अगर आपका कोई सिस्टम है, लेट मी रीस्टार्ट एंड क्लियर दी आउटपुट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोडबस फॉर MQTT डैश हेल्प किया आपने, तो फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी एंटर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा ब्रोकर है जिसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड के बिना आप डेटा को पब्लिश नहीं कर सकते, तो फिर आप यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड के जो ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर प्रीफिक्स ऐड करना है आपके हर एक टॉपिक के आगे, तो भी आप यहाँ पे MQTT टॉपिक प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपको देखना है तो उसे अभी हम ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे MQTT टॉपिक प्रीफिक्स, और मैं इसका प्रीफिक्स रखता हूँ फ्यूज़न, ठीक है। सो इस सेल को मैं रन किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज़न करके मेरा एक मास्टर टॉपिक बन गया, ठीक है, जो कि मेरा रहेगा, उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है। सो ये मेरा फर्स्ट प्रीफिक्स हो गया। उसके अंडर में मेरा मोडबस फॉर MQTT आएगा, टेस्ट सर्वर आएगा, एंड उसके अंदर मेरे सारे जो टैग है वो मुझे मिलेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई मास्टर टॉपिक बनाना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा है MQTT टॉपिक प्रीफिक्स, ठीक है। तो अगर आपको प्रीफिक्स ऐड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद TLS इंक्रिप्शन यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सिक्योर कनेक्शन यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, एंड यहाँ पे जो हमने डेटा फ्लो एंड वर्क फ्लो किया वो भी सारी चीज़ आपको क्लियर है। मस्कीटो ब्रोकर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। ये जो नोटबुक है वो आपको हमारे गिटहब पेज पे मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।